नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग SSC MTS 2021-22 की जितने भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उनके मैथ्स के क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 5 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है उसके कंप्लीट मैथ्स के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का टारगेट MTS 2022-23 का एग्ज़ाम है उनके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर आपका टारगेट CHSL है, CGL है या किसी भी आप SSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस SSC में रहता है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट का 5 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेशन। आप लोग देखिए कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था और जो क्वेश्चन आपके नहीं हो पाए उनका सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि एक बैग को 12.5% की छूट पर भेजा जाता है। बैग का अंकित मूल्य 6400 रुपये है और अर्जित लाभ जो है वो 25% है। बैग का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से करो। जब भी आपको परसेंटेज की वैल्यू मिले तो उसको तुरंत आप फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 12% की अगर फ्रैक्शन निकालें तो क्या होगी, 1/8। अब ये MRP छूट जो है वो हमेशा किस पे दी जाती है, MRP पे। यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो किसको दिखाएगी, MRP को, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो किसको बता रही है, छूट को। यानी कि 8 रुपये MRP की चीज़ को 1 रुपये की छूट पर बेचा गया। तो कितने का बेचा गया, 7 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे MRP कितना है, 6400। यानी कि 8 की वैल्यू 6400 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 8×8 64, यानी कि 800 के बराबर। ठीक है, तो आपका SP कितना हो जाएगा, 7×8 56, 5600 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से SP निकाल लिया। अब देखो अर्जित लाभ कितना है, 25%। 25% की अगर फ्रैक्शन निकालें तो कितनी होती है, 1/4। यानी कि 4 की चीज़ को कितने का बेचा जाता है, 5 का। 1 का लाभ होता है। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 5600 के बराबर। तो 4 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूना 10। ठीक है, 4 की वैल्यू निकालनी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 4 दूनी 8, 4 × 4, 4 × 4। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, जैसे कि यहाँ पे 12.5% की छूट दी जाती है। तो छूट हमेशा किस पे दी जाएगी, MRP पे। यानी कि इसके 100% की वैल्यू क्या होगी, MRP। तो हमेशा नीचे वाला जो वैल्यू है उस चीज़ को बताता है जिसके रिस्पेक्ट में वो चीज़ दी जाती है। जैसे छूट किस पे दी जाती है, MRP पे। यानी कि MRP अगर हम डिस्काउंट की फ्रैक्शन निकालेंगे तो नीचे वाली वैल्यू किसको बताएगी, MRP को। ठीक है, अगर प्रॉफिट या लॉस अगर हम मतलब उसके परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस किस पे निकाला जाता है, CP पे। तो हमेशा वहाँ पे नीचे वाली जो वैल्यू है वो किसको बताएगी, CP को। ऐसे अगर है सिंपल इंटरेस्ट की रेट है तो रेट किस पे निकाली जाती है, मूलधन पे। तो वहाँ पे जो नीचे वाली जो वैल्यू है वो किसको बताएगी, प्रिंसिपल को बताएगी। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और P/Q का होल ऑफ स्क्वायर करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 को 2 से डिवाइड करें, कितना आया 2, और 6 दूनी कितना हुआ 12। फिर 8 × 3 डिवाइड बाई 6। तो 8 × 3 = 24 को 6 से अगर हम डिवाइड कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 24, 4 आएगा, और 4 × 3 = 12। यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। Q की वैल्यू निकालते हैं, Q की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 12 को 4 से डिवाइड करें तो 4 × 3 = 12, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। और यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4/3 और मल्टीप्लाई बाई 12, तो 3 × 4 = 12। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/16। अब P/Q करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है, 3, और Q की वैल्यू कितनी है, 1/16। तो ये 16 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि कितना जाएगा, 48। तो 48 का स्क्वायर करना है। तो 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसकी कंपेयर कर दो 50 से। 50 से कितना कम है, 2, तो 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। लेकिन 2 अंक लिखने तो कितना जाएगा, 0, 4, और 25 में से 2 घटा दोगे तो कितना जाएगा, 23। यानी कि इसका 48 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 2304 होगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिया हुआ है कि परम अकेले एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और चरण अकेले उसी कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग कर लेंगे, मतलब एक दिन का काम निकालना है। तो एक परम जी हैं जो कि किसी कार्य को 24 घंटे में करते हैं, और एक आपके चरण जी हैं जो किसी कार्य को 30 घंटे में करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। तो 24 पंचे कितना होता है, 120। यानी कि एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 5, और ये 3 × 4 = 12। यानी कि एक दिन में कितने बनाता है, 4। तो एक दिन में कितने लड्डू बने आपके, 5 × 4 = 9, और ये टोटल का कितना है,
तो टोटल कितना है 120, इसे डिवाइड कर लो तो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि 3/40। एक दिन में काम कितना होगा, पूरे काम का 3/40 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तो उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पे और क्या दिया हुआ आगे, यदि ब्याज की दर अपरिवर्तित रहती है, यानी कि ब्याज की दर सेम रहती है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना हर साल ब्याज मिलेगा। तो 2 वर्ष में अगर 1200 रुपये मिलता है, यानी कि 1 साल में कितना मिलेगा 600 रुपये, तो 5 साल में कितना मिलेगा 5 × 600 यानी कि 3000 हो जाएगा। क्लियर, इसे मौखिक आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपली से सॉल्व कर लेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 3/7 गुणे कितना हो जाएगा 5/11। ठीक है, प्लस 8/7, इसको अगर भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो अंश और हर में परिवर्तन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21/24 माइनस 11/56 इंटू 18/33। इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, यानी कितना आ जाएगा 15/11 कितना हुआ 77। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होगा, देखो 8 तियाँ 24 और 7 तियाँ कितना हो गया आपका 7 तियाँ 21 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा 1। ऐसे यहाँ पे 11 तियाँ 33 हुआ। ठीक है, और 3 18 हुआ, और आपका अब 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस 3 कितना हुआ 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 माइनस 3 यानी कि 25/28। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25/28। तो हमें सॉल्व किसको किसको करना है 15/77 और 25/28 को, यानी कि 15/77 और प्लस 25/28। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर 77 हम पूरा ले लें तो यहाँ पे 7 तो मिल रहा है, 4 की कमी, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60। ठीक है, क्योंकि 77 है 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 28 है, यानी कि 11 7 77 होता है, तो 11 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 और 11 दूनी 22 और 5 कितना हुआ 27। तो यहाँ पे 7 6 13, यानी कितना हो जाएगा 335, और नीचे कितना आएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 कितना हुआ 30, यानी कि 335/308, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, दिया हुआ है x और y का औसत कितना है 10x है। तो x और y का औसत कैसे निकलेगा, इनका सम बटे इनकी संख्या, यानी कि x + y/2। तो x + y की अगर वैल्यू निकालें तो 2 से 10 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20x। अब y की वैल्यू निकालनी है तो x इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 20 में से 1 x गया तो कितना बचा 19x, यानी कि कौन सा आंसर आपका सही होगा, तीसरे वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 5000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो आपको पता होगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो r का r% होता है। क्लियर, तो 5 का 5% कितना हो जाएगा आपका 0.25%, यानी कि 0.25% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 5000 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 100 से डिवाइड कर देंगे 50, तो 0.25% की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी, इससे गुणा कर दो भाई 0.25 और 1% की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बटे कितना आ जाएगा 100 और 50 दूनी कितना हुआ 100 और 25 को 2 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, चौथा वाला। क्लियर, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि राहुल ने 56,500 रुपये में 120 टेबल खरीदे, यदि उन टेबलों में से 70 का औसत मूल्य 450 है तो शेष 50 टेबलों का जो मूल्य है वो कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, टोटल 120 टेबल हैं जिनका प्राइस कितना है 56,500। ठीक है, उसमें से 70 को कितने भाव में बेचा, 450 के भाव में बेचा, तो कितना इसका प्राइस कितना हो गया, इससे डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं, तो 0 0 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 कितना हुआ 31, ये इससे माइनस करेंगे तो 0 0 और 0, 6 से 1 गया तो कितना बचा 5 और 2, यानी कि 25,000 प्राइस आया, किसका
कितने टेबल बचे हुए हैं, 70 का तो हमें दाम पता है, टोटल गए हैं कितने 120, यानी कि 50 का भाव निकालना है। तो 50 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 55 25, तो कितना जाएगा 500। तो बचे जो टेबल हैं उनका प्राइस कितना होगा, प्रत्येक का 500 होगा। सिंपल क्वेश्चन है आपका। अगला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। कर टैक्स से पहले एक सोफे का मूल्य कितना है, 24,000 है। यदि इस पर लागू बिक्री कर 1200 रुपये तो बिक्री कर कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 1200, बस आपसे ये पूछा है कि 1200 जो है वो 24,000 का कितना परसेंट है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 24 पंचे कितना होता है 120, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मौखिक है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे, ये पाई चार्ट दिया हुआ है, अमेरिकन फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुनने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या किस विद्यालय में। मतलब जो अमेरिकन फुटबॉल खेलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किस में है। तो किस में भाई सबसे ज़्यादा अमेरिकन फुटबॉल खेलने वाले हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे डी में है 59 लोग, बाकी ए में कितने 57। ठीक है, सबसे कम पूछा होता तो किस में है, बी में है। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो क्या होगा, पहला वाला, यानी कि डी में है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 512, 620, 428, 580 का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे इनकी संख्या। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ लो भाई, तो कितना होगा 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, हासिल लगा 1, फिर यहाँ पे कितना होगा 2 और 1 3, 3 3 और 2 कितना हुआ 5, और 8 5 13, 13 और 1 कितना हो गया आपका 14, हासिल लगा 1, 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 1 21, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, और फिर कितना होगा 4 3 12 और 4 पंचे 20, यानी कि 535 होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने समय में तय की जाएगी। तो टाइम निकालना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 300, चाल कितनी है 27 किलोमीटर पर घंटा। तो इसे मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है, यानी कि चाल को क्या करना है, छोटा करना है, तो किससे गुणा करेंगे 5 बटे 18 से। तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 3 27। ठीक है, 15 हुआ यहाँ पे, 15 दूनी कितना हुआ 30, तो 20 दूना कितना हुआ 40, यानी कि टाइम कितना लगेगा 40 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का कितना है 5 गुना है। यदि इसकी चौड़ाई कितनी है 10 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखो चौड़ाई 10 है, लंबाई कितनी है इसकी चौड़ाई की 5 गुनी, यानी कि लंबाई कितनी हो गई 50। क्षेत्रफल आयत का कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 50 × 10 कितना हो जाएगा 500। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी भरी टंकी को नल बी अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है तो टैंक पहली बार कितने समय में भरेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इजी भी है, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ए जो है वो 6 घंटे में भर सकता है, यानी कि प्लस, और जो बी वाला है वो खाली कर सकता है 8 घंटे में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हो कि टंकी जो है वो भरेगी, क्योंकि जो भरने वाला है उसको टाइम कम लग रहा है, यानी कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और जो खाली करने वाला है उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी कि उसकी कैपेसिटी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 इसका एलसीएम हो गया, हमने मान लिया 24 लीटर पानी है, तो 6 चौक 24, यानी कि 1 घंटे में 4 लड्डू बनाता है, और ये निकालता है कितना है 3। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक एक करके खोले जाते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई मतलब एक एक करके खोला जाएगा या एक एक करके काम करेगा, तो हमेशा एक कंप्लीट चक्कर पूरा होने के बाद बारी उसकी आएगी जिससे काम शुरू होता है। तो यहाँ पे ए से खोला जाता है, यानी कि पहले ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर इसके बाद फिर ये खुलेगा, यानी कि एक चक्कर पूरा होने के बाद फिर इसकी बारी आएगी, फिर दूसरा चक्कर पूरा होने के बाद फिर इसकी बारी आएगी। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जब बारी इससे काम शुरू हुआ था, यानी कि जो काम की स्टार्टिंग होगी वो इसी से होगी, यानी कि जो लास्ट वाला राउंड होगा उसमें 4 लड्डू बनेंगे। ठीक है, तो ये 4 इसमें से आप पहले निकाल लो, यानी कि टोटल आपको इन दोनों के साथ साइकिल में जो लड्डू बनवाने हैं वो कितने बनवाने हैं 20। अब देखो 2 घंटे में, 1 घंटे ये चला 4 बने लड्डू और इसने 3 निकाल दिए, यानी कि 2 घंटे में कितने लड्डू केवल हमारे पास बन पाए 1। कितने लड्डू बनाने हैं 20, तो 20 बनाने में कितना टाइम लगेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 40 घंटे में कितने लड्डू बनेंगे आपके 20 लड्डू बनेंगे। बनाने कितने हैं हमें 24 लड्डू। तो अब बारी कितने चक्कर पूरे हो गए, 20 चक्कर पूरे हो गए, इसके बाद बारी किसकी आएगी, एक ही। तो एक ही जब बारी आएगी तो वो 1 घंटे में, यानी कि 41 घंटे में 4 लड्डू बना देगा, यानी कि 20 और 4 टोटल कितने लड्डू बन जाएंगे
24 लड्डू बन जाएंगे। तो सही जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 41 घंटे होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इसे रिकैप करके देख सकते हैं। अगला दिया हुआ क्वेश्चन कि दो मित्रों के वेतन का अनुपात कितना है, 3:4 है। यदि उनके वेतन का अंतर 3000 है तो उनके वेतन का जो योग है वो क्या होगा। तो डिफरेंस यानी कि 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 की वैल्यू कितनी है 3000 है, तो सम कितना होगा 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 3 21। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछा गया निम्न पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष में 8 विभिन्न ब्रांडों द्वारा बेची गई कारों की संख्या के आंकड़े को निरूपित करता है। यदि दिए गए वर्ष के दौरान इन 8 ब्रांडों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है 2800, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 28। तो B2 और B6 द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अंतर कितना होगा। तो B2 के द्वारा कितनी कारें बेची गई 15% और B6 के द्वारा कितनी बेची गई 8%। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 7%। तो 28 का 7% निकालना है यानी कि 7 से गुणा कर दो क्योंकि हमने 1% की वैल्यू निकाल ली है। तो 8 सत्ते 56 और आपका हासिल कितना लगा 5 और 7 दूनी 14 और 5 कितना हुआ 19 यानी कि 196 होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आधार जो होता है बेलन का वो वृत्त के बराबर होता है। इस तरीके से बेलन आपका कुछ बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। यानी कि जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1386 है, ठीक है। तो इसे आप काट लो 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे कितना होगा 11 एकन 11 कितना बचा 2 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 2 3 6। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 7 और इसे क्या लिख सकते हैं 7 नाम 63 होता है यानी कि 7 × 9 यानी कि 3 × 3 हो जाएगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 × 3 यानी कि 21 हो गई। तो हमें ये पता चल गया कि त्रिज्या बेलन की कितनी है 21 है और ऊंचाई हमें पता चल गया 20 है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr/h+r होता है, ठीक है। तो 2 × 22/7 r की वैल्यू कितनी है 21 और यहाँ पे 20 + 21। तो 20 और 21 कितना हुआ 41 7 3 21 तो 22 3 66 66 दूना कितना हो जाएगा आपका 66 दूना 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 कितना हुआ 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और 21 कितना हुआ 41 यानी कि वो वाला ऑप्शन करेक्ट है जिसके लास्ट में 2 आएगा। तो 2 तो सभी के लास्ट में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा अनुमान लगाओ, देखो 13 चक्कू कितना होता है 52 होता है यानी कि जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा जो 5000 से ऊपर होगा, ठीक है, लेकिन 6000 के आसपास नहीं होगा। तो यही वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को लगाना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2 ट्रेनें 70 किलोमीटर/आवर और 85 किलोमीटर/आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 210 और 255 मीटर हैं। वे एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेंगी। तो यहाँ पे देखो जो ये उनकी चालें हैं वो क्या हैं 70 किलोमीटर/आवर और 85 किलोमीटर/आवर एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। इसका मतलब विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इनकी जो चाल है वो जुड़ जाएंगी। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, एक ही दिशा में जाने पर चालें घटती हैं, ठीक है। अब पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होगी, लंबाइयाँ हमेशा जुड़ेंगी। तो 210 + 255 यानी कितना हो जाएगा आपका 465 बटे चाल क्या होगी जुड़ेगी। तो 70 और 85 कितना हुआ 155 और इसे हम चेंज कर लेंगे किसमें मीटर/सेकंड में यानी कि 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 9 45 और 5 3 15 इससे गुणा करेंगे तो 18 3 54 हासिल लगा 5 18 9 162 और 5 कितना हुआ 167 बटे कितना होगा 155। अब आप देखो यहाँ पे 10 गुना से ज़्यादा है यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा 10.8 होगा, 10 के आसपास होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य कितना है 1600 रुपये है। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेच दिया। तो 10% की हानि पर बेचा, इसका मतलब है 1600 का 90% निकालो तो 16 9 144 यानी कि 1440 रुपये की ये चीज़ बेची, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक S4 में
S4 में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के लगभग कितने प्रतिशत हैं। तो कंपेयर किससे करना है, S4 से। तो S4 में कितने अंक प्राप्त होते हैं, 71, यानी कि कंपेयर इससे करना है। S1 और S6 के, S1 में कितने मार्क्स आते हैं 96 और S6 में कितने आते हैं आपके 59। तो 9 6 15 105, यानी कितना हो जाएगा 155 इंटू 100। अब आप खुद देखो यहाँ पे 71 दूना कितना होता है, 71 दूना कितना होता है 142 होता है, ठीक है। 71 दूना कितना हुआ 142, ठीक है। कितना बचा आपके पास, 8 इधर बचा और 5 उधर बचा, यानी कि 13 हो गया, ठीक है। फिर 0 उतारा हमने। अब कितने बार जाएगा आपका 71 दूना जाएगा नहीं, 71 51 जाएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में ऐसा है, 2 और 1 आ रहा है, यानी कि दूसरे वाले में। तो बस इतना ही सॉल्व करेंगे, यही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। ऐसा नहीं कि पूरा आप सॉल्व करो, वो तो आ ही जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, रेशियो दिया हुआ है P/3 बराबर Q/5 बराबर R/2। तो डायरेक्ट यहाँ से हम समझ सकते हैं कि P की वैल्यू कितनी है 3 और Q की वैल्यू कितनी है 5, R की वैल्यू कितनी है 2। तो सॉल्व कर लो भाई। यहाँ पे कितना होगा 3 + 5 दूना कितना हुआ 10, और यहाँ पे कितना हुआ, मौखिक कर सकते हो इसे, 3 दूना कितना हुआ 6। तो यहाँ पे 10 6 16, 16 और 1 कितना हुआ, 16 और 3 कितना हुआ 19, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 5 + 2, तो 5 3 8, 8 और 2 कितना हुआ आपका 10, यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो कितना आएगा 19:10 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। तो मान लेते हैं हानि अगर 1 की हो रही है तो SP जो है वो कितना है, इसका 3 गुना, यानी कि 3 है। तो कोई चीज़ 3 की बेची गई 1 की हानि लेकर, इसका मतलब है उसका जो CP होगा वो कितना होगा 4 होगा। तो हानि हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, आपका CP पे होता है। तो 1 रुपये जो है वो 4 का कितना परसेंट है, यही आपको निकालना है। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25%। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये ट्रिपलेट होता है आपका। 21 का वर्ग कितना होता है 441, और 20 का वर्ग कितना होगा 400, इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 841, और आपका 29 का जो वर्ग होता है वो भी 841 होता है। इसका मतलब है ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू लंब, यानी कि 21 इंटू 20। तो 2 से काटेंगे कितना होगा 10, तो 21 दशामन कितना हुआ 210। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि x का 35% बराबर 700 का 42.5%, तो x का मान कितना होगा। तो x का 35% बराबर कितना है 700 का, मतलब 700 का 42.5%। तो डायरेक्ट करो, देखो 35% बराबर कितना है 700 का 42.5%, ठीक है। तो परसेंट से आपका परसेंट कैंसिल हो गया, 35 दूना कितना हुआ 70। तो 20 को मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 कितना हुआ 5, और 2 चक्कू 8, यानी कि 85 आया, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 850 हो जाएगा। क्लियर। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो 6 और 5 दोनों से विभाज्य निकालने, यानी कि इसके एलसीएम से विभाजित होंगी। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 30, यानी कि 30 से विभाजित संख्या निकालनी जो 200 और 400 के बीच आती है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जो पहला अंक दिया उसको जिससे विभाजित पूछा गया उससे डिवाइड कर दो, और लास्ट वाले से भी डिवाइड कर दो। तो कितने बार जाएगा, 3 18, 6 बार गया। रिमाइंडर से मतलब नहीं, अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो जितनी बार गया है वो पूरा ले लेंगे, अगर कंप्लीट चला जाएगा तो एक कम लेंगे। ऐसे यहाँ पे कितने बार जाएगा, 3 1 3 और 3 3 कितना हुआ, देखो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 3 1 3 हुआ, और फिर कितना हुआ आपका 3 1 3 कितना बचा 10, और 3 3 9, यानी कितना आएगा 13, और 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7। सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो संख्या होंगी वो कितनी होंगी 7 होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको करना क्या है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।